रमज़ान मुबारक। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप कैसे करके रमज़ान में अपना वेट लॉस करें, क्योंकि रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिसमें इंसान अपना वेट लॉस कर सकता है और लेकिन उल्टा हो जाता है, लोगों का वेट बढ़ जाता है। मेरा खुद का पूरा महीना भर फास्टिंग करने के बाद मेरा 3-4 केजी तो वेट लॉस होता ही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये रमज़ान में आप किस तरीके से अपना फैट लॉस करिएगा और 3-4 केजी आप अपना कम कर पाएँगे, ठीक है? या उससे भी ज़्यादा आप कम कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स सबसे बात करेंगे फूड के बारे में, और अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उस वर्कआउट को किस टाइम में करिए उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ्तार से। तो इफ्तार का टाइम करीब-करीब 6 बजे होने की बात है। तो मेन चीज़ आपको करना ये है कि इफ्तार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स रखना है, ठीक है? फ्रूट से ही अपना पेट भरना है। क्योंकि फ्रूट्स में क्या होता है कि कैलोरीज़ बहुत कम होता है। इससे आपका क्या होगा, और उसमें अंदर में ना पानी होता है, ओके? तो इससे क्या होगा कि आपका पेट भी भर जाएगा और साथ ही साथ आपके बॉडी में कम से कम कैलोरीज़ जाएगा। तो ये एसेंशियल है। सिर्फ़ आप थोड़ा अवॉइड करें, केला को अवॉइड करना है, क्योंकि केला में क्या होता है, ज़्यादा कैलोरीज़ होता है। और दूसरी बात है, अभी सीज़न ऐसा आ गया कि मैंगो भी आ जाएगा, तो मैंगो को भी अवॉइड करना है, क्योंकि मैंगो में भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होता है। इसको छोड़कर जितना सारा फ्रूट्स है, जैसा आपका खीरा हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल भी, तो ये सब जो फ्रूट्स है, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करें और इसी से अपना पेट भर लें आप। अ और फ्रेंड्स बहुत लोग क्या करते हैं, पकोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का फ्राइड आइटम्स, अलग-अलग टाइप का फ्राइड आइटम्स रखते हैं और उसी को खाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, इसको आपको अवॉइड करना है। अगर आपका टारगेट है फैट लॉस करना, वेट को कम करना, तो इस चीज़ को आपको कम करना ही होगा, ठीक है? आप 1 या 2 पीस मैक्सिमम अगर ले खाते हैं तो उसको आप खा ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप खाते हैं, जैसे 5 पीस, 6 पीस, अगर इस तरीक़ा से, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होता है, सब आपके बॉडी में जाएगा और उससे वेट लॉस होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, सिर्फ़ वेट गेन ही हो पाएगा। अ, उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हलीम के ऊपर। तो हलीम बहुत ज़ोर-शोर से यूज़ होता है रमज़ान के टाइम में, और लोग लगभग एवरीडे इफ्तार के बाद वो हलीम खाते ही हैं। तो आपको ये हलीम को अवॉइड करना है। अगर आप हलीम को नहीं अवॉइड करोगे, तो फिर आपका वेट लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि हलीम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होता है। तो ये आपको ख़्याल रखना है। आप अगर हलीम के बहुत बड़े शौकीन हो, तो आप महीने में सपोज़ करो 3 या 4 बार खा लिए तो ठीक है, बट उससे ज़्यादा आप अगर खाते हो, तो फिर आपका वेट लॉस होने वाला नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स एक और चीज़ परेशानी की बात है, शरबत। तो लोग जब भी इफ्तार खोलते हैं, शरबत से खोलते हैं या लस्सी यूज़ करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1-1 गिलास शरबत में या लस्सी में आपका 3 चम्मच, 4 चम्मच चीनी होता है। इतना आप चीनी अगर बॉडी में जाएगा, तो फिर आपका कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी आपको अवॉइड करना है, शरबत को। शरबत की जगह मैं आपको एक तो सलाह दूँगा कि आप जब भी इफ्तार खोलते हो, तो खजूर से खोलो। खजूर से ये होगा, 3 या 4 खजूर खा लें, तो खजूर में बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है, ठीक है? डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगेगा, अपना आराम से होता रहेगा, ठीक है? और आपको भूख भी कम लगेगा, तो ये एडवांटेज है। दूसरी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज़्यूम करो, ठीक है? पानी का वैसे भी बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है पूरे रमज़ान में बॉडी, तो जितना ज़्यादा पानी कंज़्यूम करोगे, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि पानी से 2 एडवांटेज होगा। एक तो पानी में कोई कैलोरीज़ नहीं है, तो बॉडी में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है, पानी से आपका पेट भी भर जाएगा, ठीक है? तो आप जो भी खाना खाओगे, वो कम खाओगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स इफ्तार का अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो इफ्तार के बाद कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटा का टाइम रखें, उसमें जाके आप अपना वर्कआउट करें। क्योंकि फूड को आप डाइजेस्ट होने का कम से कम थोड़ा टाइम दो। ओके, और वर्कआउट भी अगर आप करते हैं, तो वर्कआउट ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए वर्कआउट मत करें, क्योंकि बॉडी उतना टॉर्चर ले नहीं सकेगा रमज़ान के टाइम में, तो फिर आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 घंटा का वर्कआउट कर लें। और जिन लोग वर्कआउट नहीं भी करते हैं, उन लोग को भी थोड़ा बहुत आप चलो-फिरो ये सब चीज़ कर लो, थोड़ा कि फूड थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी बात है कि उसके बाद जब आप डिनर करते हैं, तो डिनर का टाइम आप बेस्ट होगा आप 10 साढ़े 10 ऐसा कुछ रखें, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम खाने के बीच में होना चाहिए। और डिनर में मेन चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंज़्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रमज़ान में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट ही खा लेते हैं। प्रोटीन पूरा-पूरी खत्म ही कर देते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको रखना है, जैसे कि आपको मीट हुआ, या आपको चिकन, या एग्स, फिश का आइटम भी चलेगा, ठीक है? तो ये सब फिश तो ख़ैर बहुत अच्छी है। बट रमज़ान में बहुत कोई लोग फिश को प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो जो भी आपको ये प्रोटीन वाला ही आइटम रखना है, और कार्बोहाइड्रेट खाइए ही मत, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारा कार्ब खा लिया इफ्तार के टाइम में। तो कार्बोहाइड्रेट आप मत रखिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप ज़्यादा प्रोटीन का आइटम रखें, यही सब प्रोटीन का आइटम जो कि कम तेल में बनाया हुआ चीज़ है। ज़्यादा तेल में बनाओगे तो फिर कोई फैट लॉस होने का सवाल नहीं है। कम तेल में बनाया हुआ ये सब चीज़, उसके संग थोड़ा बहुत सलाद-वलाद रख लें, बस यही है। तो प्रोटीन कंज़्यूम करें पूरा डिनर में। फाइनली आ जाते हैं सहरी के ऊपर। तो सहरी में आप सहरी का ऐसा टाइम है जिसमें आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के खा सकते हैं। बट सहरी में मैं आपको बोलूँगा, आप राइस रखिए, ठीक है? चपाती, पराठा भी, आप कभी-कभार पराठा भी ले सकते हैं, और कभी-कभार पुलाव वगैरह ले सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, मॉडरेशन में आप खा सकते हैं।
इसी सेहरी में आप कुछ ऐसा खा सकते हैं जिसमें जो थोड़ा फैट वगैरह जिसमें इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अगर आप खाओगे तो आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहेगा, बट आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मत खा लो, नहीं तो फिर आपका फैट लॉस होने वाला नहीं है। बहुत कोई क्या करते हैं कि लच्छा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो लच्छा अगर आप ज़्यादा खाओगे, लच्छा या सेवई, तो क्या होगा कि फैट लॉस होने वाला नहीं, क्योंकि लच्छा तो आप खाओगे जो कि मैदा से बनाया हुआ चीज़ है, और दूसरी बात है उसमें चीनी भी बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ता है। तो ये सब लेकर क्या होता है कि आपका वेट लॉस होने नहीं देता है। तो आपको लच्छा या सेवई अगर आप करते हो तो वो भी कभी-कभार ओकेजनली आप खा लो, वो चलेगा। बट और मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर मैंने जिस तरीक़ा से एक्सप्लेन किया है, आपको ये खाने का सिस्टम, अगर आप उसको फ़ॉलो करते हो तो आपका डेफ़िनेटली 3-4 केजी कम होना ही है। क्योंकि मैं इसी को फ़ॉलो करता हूँ और मेरा नहीं चाहते हुए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा वेट लॉस हो, बट मैं इस तरीक़े से फ़ॉलो करता हूँ तो मेरा 3-4 केजी हर साल मेरा कम होता है। तो आपको बस यही फ़ॉलो करना है जिस तरीक़े से बताया, और अगर आपका वेट लॉस हो या आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।